दोस्तों, पश्चिम बंगाल डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आया है। संजय राय को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। कई लोग इससे सहमत नहीं। उनका कहना था कि उसका जो गुनाह था उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। उनमें से एक व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव मोदी जी। ध्रुव जी, ये जो मामला है, अब कोर्ट का फैसला आ गया, इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहे हैं, लेकिन रेयर ऑफ द रेयर नहीं माना गया। नहीं, ये तो 100% रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के फ्रेमवर्क में आता है, लॉ फ्रेमवर्क में आता है। अगर जज साहब ने इस तरह का फैसला नहीं दिया तो उनको फिर से सोचना चाहिए इस फैसले पर। और हमें लगता है कि जो पेरेंट हैं, उनको, बच्ची के पेरेंट जो हैं, जो डॉक्टर मारी गई है रेप के बाद, उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में आना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी अगर नहीं फैसला मिलता उनके फेवर में, तो हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको रेज करेंगे और उनको न्याय दिला कर रहेंगे। अच्छा, न्याय नहीं मानते? अभी न्याय नहीं हुआ? अभी ये पूर्ण न्याय नहीं है, समझे। और बिकॉज जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में 100% फांसी होती है। नहीं माना ना, रेयर ऑफ द रेयर नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयर की श्रेणी क्यों नहीं माना? इससे क्या विवश हो सकता है कि किसी लाचार महिला के साथ, बच्ची के साथ आपने रेप किया और उसके बाद ब्रूटल मर्डर किया, तो इससे ज्यादा क्या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो सकता है? हमें बताइए, जज साहब हमें बताए क्यों नहीं माना। हैव ही गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट? हैज ही गिवन? ही हैज नॉट गिवन द ट्रू एक्सप्लेनेशन, the solid explanation, the reasoning explanation. The speaking is ordered is not the speaking. इस तरह के क्राइम पहले भी हुए हैं, तो ये माना जाता है कि ये रेयर ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आती। उसको माना जाता है वो जो अनएक्सपेक्टेड हो, या इस तरह से पहले कभी नहीं। आपने कभी सुना था कि किसी हॉस्पिटल में किसी लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह का बलात्कार हो और उसके वार्ड में उसको, उसी के जो वार्ड मेंबर हो या जो भी स्टाफ हो या आउटसाइड विजिटर्स हो, रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया हो? कभी आपने सुना? कभी नहीं। तो फिर तो जब नहीं सुना गया और ये एक तरह से अपने में एक तरह का अलग केस है, तो उसी को तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेयर ऑफ रेयरेस्ट? तो आपको भी ठीक है। या दिस काइंड ऑफ केसेस आर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ठीक है ना? तो आप उनको समझना चाहिए। कोर्ट हैज, आई मीन, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द जुडिशरी। दे हैव नॉट, आई मीन, परसीव्ड द थिंग्स इन अ राइट वे, राइट एंगल। दे हैव टेकन दिस काइंड ऑफ परसेप्शंस। पूरा देश खड़ा था, सड़कों पर आ गया था, डॉक्टर कम्युनिटी। Yeah, it was a great outrage. In fact, the whole nation was, thrilled. I mean, the whole nation was, गुस्से में था, दुख था। पूरा आउटरीच था, समझे ना। पूरे देश में एक इतना ज़्यादा गुस्सा था, प्रोटेस्ट था कि लोग जो है चाहते थे कि कब ये संजय राय आए और उसका मर्डर हम भी उसी तरह करें, समझे ना। लेकिन वो कानून के अंडर में था, जुडिशियल कस्टडी में था। नहीं तो अगर वो रोड पर घूमता रहता तो उसका तो स्टैम्पेड हो जाता। नहीं तो उसको अभी भी मना कर रहा है कि इस फैसले के बाद भी उसने कहा कि मैंने रेप मर्डर नहीं किया। मैं तो रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ, अगर मैं गलत करता तो टूट जाती है। तो रुद्राक्ष पहनने से क्या हो जाता है? कोई आदमी डकैती करने जाए और जय माँ काली जाकर डकैती कर रहा है, मर्डर कर रहा है, जय हनुमान जी जय, मर्डर कर रहा है। रुद्राक्ष पहनने से क्या हो जाता है? वो उसकी जो, जब तक मनोदशा उसकी ठीक नहीं है, रुद्राक्ष था, माला मैं भी पहना हूँ। अच्छा, आप भी धारण करते? हाँ, मैं भी करता हूँ। अगर मैं रुद्राक्ष माला पहन कर गलत काम करूँ तो इसका मतलब थोड़ा ही होता है कि मैं अपराधी नहीं समझा जाऊँगा। हाँ, कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, धर्म के आड़ में बच नहीं सकता अपराध कर कर। अभी हमने एक केस, बिहार का केस था, एक मस्जिद में एक मौलाना जो था, समझे, वो पढ़ाता था, वहाँ स्कूल चलाता था स्कूल में, और वो मस्जिद में जो है, वो मस्जिद में वहाँ बगल में एक दलित की बच्ची रहती थी, और दलित की बच्ची रहती थी वहाँ पर, वो पढ़ाने वाला मस्जिद के अंदर वो छोटी दलित बच्ची का उसने बलात्कार किया। तो मेरे पास जब केस आया
यू नो मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का काम करता था वहाँ, तो फाइनली द केस, बिकॉज थाना केस भी रजिस्टर नहीं कर रहा था, तो मैं उस समय राहुल गांधी भी आए थे सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार के, तो मैं उनके पास भी ले गया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया उस पर, जब पब्लिक मीटिंग थी वहाँ पर। तो फिर हमने डीआईजी, एसपी, डीएम सबका घेराव किया और उसके बाद जो है उस केस का एफआईआर हुआ और पुलिस ने अरेस्ट किया और उसने कबूल किया कि हमने किया इसको। अब इस मामले में क्या हो सकता है भविष्य तो में? अब बताइए, क्या मस्जिद के भी लोग तो रेप कर सकते हैं, तो क्या मंदिर में बैठे या रुद्राक्ष पहनने वाले लोग रेप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सवाल है कि ये इस रुद्राक्ष दिखा देने से या मस्जिद की आड़ में या किसी चर्च की आड़ में, नहीं, इसको फांसी की सजा ना देकर जिंदगी भर जेल में रहने की सजा दी गई है कि जिंदगी भर अंतिम सांस भारत तक। का जेल जो है उस तरह का टॉर्चरस जेल नहीं है जितना वो टॉर्चर उस मतलब डॉक्टर को सहने को मिला, समझे? भारत का जेल तो कंफर्टेबल जेल है भैया, आप आराम से आओ, खाओ पियो सो, आप जितने बड़े क्रिमिनल हो उतना ज़्यादा आपका चलेगा, आप जितना बड़ा क्राइम कर कर आए हो उतने सुख चैन से आप रहो, समझे? तो इसीलिए मेरा कहना है कि फाइनली इनको जो है रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में डालकर इनको हैंग करना चाहिए और नेशन के सामने, देश के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में इस केस को लाना चाहिए कि किसी भी महिला के साथ हो या पुरुष के साथ हो, अगर आप गलत करेंगे, ब्रूटल मर्डर करेंगे तो आपके साथ हैंग टू डेथ होगा। तो इसमें अभी रास्ता बचा है, अभी संभावना बची है? संभावनाएं हैं, क्यों नहीं है, संभावना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ से उनको न्याय मिल सकती है। और मैं पर्सनली कहता हूँ कि मेरे पास अगर केस आती है तो हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़ देंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने को तैयार है? अब पक्का लड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उन्होंने कहा कि सीबीआई की वजह से उसको फांसी नहीं मिल पाई, अगर बंगाल पुलिस इसकी जांच करती तो हम तो फांसी दिलवाते। अरे ये नौटंकी बाज जो हैं, ममता बनर्जी को, उनको ममता बनर्जी का जब पुलिस जो वेस्ट बंगाल पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी तो उसी समय तो तोड़फोड़ हुआ था और उसी समय हॉस्पिटल में जितने भी एविडेंसेस थे, सबूत थे, उसको तोड़ फोड़ कर ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं? इसके बाद ही तो सीबीआई को गया ना। हाँ, और इनका सीधा वो कहते हैं ना बड़बोलापन, जब आपको न्याय दिलाने का वक्त था, समय था, तो आप जो है उसको बचा रही थी और प्रिंसिपल को बचा रही थी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बचा रही थी कि मेरी बदनामी होगी। और जब कोर्ट से जब आपके ही तोड़ फोड़ के कारण, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के कारण ही ये सीबीआई को केस गया। हाँ, और हमें लगता है कि अगर ये कलकत्ता पुलिस अगर इसको जांच करती तो 100% क्लीन चिट दे देती इस केस में कि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है। अब आगे क्या रास्ता बचता है ध्रुव जी इसमें? आगे कैसे, क्योंकि जब देखिए फांसी की मांग, अब तो एक ही रास्ता है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसको जाना चाहिए और अपील में इसका जो है संज्ञान लिया जाएगा। और हमें लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रॉबेबली इसको लेना चाहिए। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट नहीं लेती है तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो पक्का जो है इसको जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में के फ्रेमवर्क में लाएगी। लीगल सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है इनको न्याय, पक्का मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, बिकॉज इस तरह के केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में कम आते हैं और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फ्रेमवर्क में ये फॉल करता है। आप सहयोग करने के लिए तैयार है अगर कोर्ट में? श्योर, व्हाई नॉट, 100%। मैं और मेरी लीगल टीम फ्रेटर्निटी जो है वो सब लोग खड़े होंगे डॉक्टर के फेवर में, उनके सपोर्ट में। और सैकड़ों हमारे दोस्त हैं वकील पूरे भारत में है, सबका आंदोलन भी चलेगा उनको न्याय दिलाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में तो हम लोग हैं ही, कहीं और भी ज़रूरत हो और भी कोर्ट में तो हम लोग उनके साथ सहयोग के लिए खड़े हैं। धन्यवाद ध्रुव जी। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव कुमार मोदी जी, जिनका कहना था कि इस मामले में अभी न्याय होना बाकी है। अगर ये केस हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है तो हम उस डॉक्टर के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं ताकि उस गुनहगार को उसकी किए की असली सज़ा मिल सके। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। क्या ये सज़ा बाकी है, क्या होना चाहिए? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।